देखो कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो कि बाय क्वेश्चन ही समझ आते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये सोल्व करके दिखाना है आपको। बता दूंगी, पहले क्वेश्चन समझ। आर इफेक्टिव बता दो, ए बी के क्रॉस। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन ही नहीं रहा। 1/2 और 2/1 है, ध्यान से देखो। मुझे पता है आंसर आपका आएगा। ए बी के क्रॉस आर इफेक्टिव बता दो इस केस में। तो आप अपना मेथड लगा लो कोई भी। देखो इसमें पहले हमने पढ़ा था कि पहला मेथड होना चाहिए सीरीज पैरेलल, तो वो तो है नहीं कि साफ साफ दिखाई दे नहीं रहे कि सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वो भी नहीं बन रहा क्योंकि 1/2 और 2:2/1 तो इक्वल है नहीं, अनइक्वल है तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी नहीं लगेगा। बाई केवीएल तो हो ही जाएगा बट उसमें टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को जब ना सीरीज पैरेलल नो हो ना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बन रहा हो तो हम इसको करेंगे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। टॉपिक का नाम है डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक है नाम। इसमें देखो ये होता क्या है पहले वो समझ ले, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा स्टार अगर लगाना है तो कम से कम 3 जंक्शन होने चाहिए और एक क्लोज लूप बनना चाहिए, ठीक है। मान लो कि लगाएंगे कैसे, आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1, R2 और R3। 3 जंक्शन है, 1, 2 और 3। एक क्लोज बॉडी है, कम से कम डेल्टा स्टार लगाने के लिए कम से कम 3 जंक्शन होने चाहिए, ठीक है। अब इनको रिप्लेस कर दो 3 अलग रेजिस्टेंस से। ये RX, RY और RZ। अब हमें बस ये 3 रेजिस्टेंस निकालने हैं, RX, RY और RZ। डेल्टा स्टार लगाने के लिए कम से कम कितने जंक्शन होने चाहिए, 3 तो होने चाहिए, 4 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। हमने इन 3 रेजिस्टेंस को R1, R2 और R3 को रिप्लेस कर दिया किससे, RX, RY और RZ। अब हमें RX, RY और RZ निकालना है, ठीक है। तो RX जो होगा उसकी वैल्यू होगी R1 इंटू R2, यानी कि जो एडजस्टेंट रेजिस्टेंस होंगे उनकी मल्टीप्लाई R1 टू R2 डिवाइड बाय में इन तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर हिंदी में आप ये कह सकते हो कि अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, अड़ोसी ये पड़ोसी RX का, और डिवाइड बाय में इन तीनों रेजिस्टेंस का सम जो आपको पहले गिवन थे,
ठीक है, तो इस केस में आर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कहेंगे इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन है, R1 और R2, तो R1 इंटू में R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगी आर एक्स की वैल्यू। ठीक है, आर वाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसके अड़ोसी पड़ोसी कौन है, ये दोनों, R1 इंटू में R3 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आएगा आपके पास, यानी कि ये आ गया आपके पास आर वाई की वैल्यू। अब आर जेड और निकलना है, तो आर जेड के जो एडजस्टेंट रेजिस्टेंस है वो कौन से अड़ोसी पड़ोसी कौन है, R2 और R3, हमारे घर के भी एक अड़ोसी होता है एक पड़ोसी, तो इसी प्रकार इसके आर जेड के भी क्या है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो R2 इंटू में R2 इंटू R3 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगी यहाँ पे आर जेड की वैल्यू। अब आर एक्स आर वाई और आर जेड आ गया, तो आप R1 R2 और R3 को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, फिर 3 रेजिस्टेंस ये रखोगे, फिर साफ साफ आपको सीरीज पैरेलल नजर आने लग जाएंगे किसी भी सर्किट में इस तरीके से करने पे। ठीक है, यानी कि इसको आप हिंदी में भी लिख लो, आर एक्स अगर निकालना है अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय तीनों का सम, इंग्लिश में निकलना चाहो तो आपकी मर्जी है कि मल्टीप्लाई ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में सम ऑफ ऑल 3 रेजिस्टेंस। बट अगर हिंदी में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंग्लिश में लिखते रहते हैं, याद रहेंगे ही नहीं, तो इस तरीके से एक डेल्टा स्टार अगर लगे कि इसमें डेल्टा स्टार लग सकता है तो एकदम से माइंड में आएगा कि अड़ोसी पड़ोसी, तो अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम, तो इसके आर एक्स के अड़ोसी पड़ोसी R1 R2 डिवाइड बाय में तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3, आर वाई निकालना है तो इसके अड़ोसी पड़ोसी R1 और R3, तो R1 इंटू R3 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3, और आर जेड अगर निकालना है तो R2 इंटू में R3 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डेल्टा स्टार। अगर इसमें कम से कम कितने जंक्शन होने चाहिए, 3 जंक्शन होने चाहिए और एक क्लोज लूप बनना चाहिए, तो उस केस में हम डेल्टा स्टार लगा सकते हैं। इतना समझ आया? अब वो क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन था, आर इफेक्टिव निकालना था किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। ये एक क्लोज लूप है, इसमें 3 जंक्शन है, 1 2 और 3 ही है इस क्लोज लूप के लिए, तो एक ही लोगे ना, एक क्लोज लूप कम से कम 3 जंक्शन है, वो पूरा कैसे लोगे, नहीं पूरा बीच में रेजिस्टेंस तो है, वो कहाँ जाएगा, नहीं देखो ये एक क्लोज लूप है, यहाँ पे 3 जंक्शन है, 1 2 3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस कर दो किससे, आर एक्स आर वाई और आर जेड से रिप्लेस करो, ये आर एक्स आर वाई आर जेड, आर एक्स आर वाई और आर जेड। अब इसमें आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जंक्शन पे मतलब एक से ज़्यादा वायर्स मिलते हैं, हाँ जंक्शन वही होगा, तो इस केस में एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से आ रही है, ये रहा एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो 1 जंक्शन 2 जंक्शन और 3, ये जंक्शन थोड़ी ना है, इससे वायर निकल के तो जा रही है, इधर से इधर निकलती फिर कोई सर्किट बनता तो वो जंक्शन होता, ये तो बस ऐसे वायर को वो करा है, सीधा चला जाओ, निकल थोड़ी ना रही, यहाँ से इसमें से 2 निकल रही है, किधर है किधर किधर, यहाँ पे इधर आई वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ से एक ऊपर एक आगे 2 पार्ट में, यहाँ से इधर इधर, तो ये जंक्शन है। तो इस केस में आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसके अड़ोसी पड़ोसी को आर एक्स के 2 इंटू 4 8 डिवाइड बाय में 8, तो आ जाएगा आपके पास 8 बाय 8 यानी कि 1। आर वाई कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय में 8 1 बाय 2, 4 डिवाइड बाय में 8 1 बाय 2, और आर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 2 डिवाइड बाय में 8, तो 8 डिवाइड बाय 8 1। अब आप तीनों को रिमूव कर सकते हो, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को हटा दो।
हो गया नोट? अब इन तीनों में आर एक्स निकाल लिया आपने, 2 इंटू 4, 8/8 1 ओम आ गया। आर वाई जो होगा 2 इंटू 2 4/8 1/2, 4 इंटू 2 8/8 1 ओम। अब इन तीनों को रिमूव कर दो आप। देखो 1 ओम, ये 1/2 ओम और 1 ओम। अब ये बताओ 1/2 और 4 किस में हो गए? अब साफ साफ सीरीज पैरेलल दिखाई दे रहे हैं या नहीं? तो 1/2 और 4 किस में है? सीरीज में। इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 4, तो 1 प्लस 8 9/2 कितना आ गया? 9/2। तो इन दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 9/2 का, तो रिमूव कर दो इनको। यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस लगा दो 9/2 ओम का। अब मेरे को बताओ ये दोनों भी किस में? सीरीज में। 1 और 2 ओम, इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 3 ओम। दोनों सीरीज में, इन दोनों की जगह भी एक ही रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू होगी 3 ओम। अब ये बताओ 9/2 और 3 किस में है? पैरेलल में। तो 9/1/R इफेक्टिव, या फिर R इफेक्टिव जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 9/2 इंटू में 3 डिवाइड बाय 9/2 प्लस 3, 27/2, 15/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 27/15। ये क्या है? इन दोनों का इफेक्टिव। अब ये इन दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दो। अब इसके साथ एक ही रेजिस्टेंस है 27/15। अब 1 और 27/15 किस में है? सीरीज में। तो इनका आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा? 1 प्लस 27/15, यानी कि 15 प्लस 27/15, 42/15। आंसर आएगा 42/15। आर इफेक्टिव ये होगा इसका। समझ में आ गया? क्या कह रहे हो? हाँ कैंसिल कर दो। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट करें।
मान लो कि इसमें आता है कि हम इसको मान कैसे ले कि ये सही है गलत है। हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज से सीधा भी हो जाएगा और वो क्वेश्चन डेल्टा स्टार से भी करेंगे, ठीक है, कि प्रूव हो जाएगा कि वो क्वेश्चन। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ मानने के लिए, मान लो वही चीज़ किसी दूसरे ने की, आपने सुनी एक चीज़, वही चीज़ उसने कहा कि हाँ ऐसा होता है, फिर उसने कहा कि हाँ ऐसा होता है, तो लोगों की सुन के आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि हाँ चीज़ वो चीज़ होती है। तो इसी प्रकार की डेल्टा स्टार सही है या नहीं है, हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से भी हो जाएगा और हम उसको किससे करेंगे, डेल्टा स्टार से भी करेंगे। अगर दोनों से आंसर सेम आया तो इसका मतलब डेल्टा स्टार क्या है, सही है, ठीक है। इसमें बताओ ये क्या, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है या नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि 2/2 1 2/2 1, तो दोनों इक्वल है, तो बीच वाली ब्रांच को हटा सकते हो। तो इस केस में इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 2, ये दोनों किस में, सीरीज में, 2 4 ओम, ये दोनों भी किस में, सीरीज में, 4 ओम, 4 और 4 2। तो इन केस में आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल 2 ओम, 2 ओम आया। अब इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, डेल्टा स्टार से, उससे भी आंसर कितना आना चाहिए, 2 ओम। तो इसका मतलब सही है, अगर आंसर अलग आया तो इसका मतलब मेथड गलत है, ठीक है। देखो इसमें लगा, इन तीनों को हटा के 3 रेजिस्टेंस लगा दे, RX, RY और RZ। बताओ RX की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 डिवाइड बाई 6, क्या जाएगा आपके पास 4/6 यानी कि 2/3। RY की वैल्यू भी क्या आएगी, 2/3, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2/3। अब इन तीनों को रिमूव कर दे, 2 ओम 2 ओम 2 ओम को, इनकी जगह क्या आ गया, RX, RY और RZ। अब इन तीनों, अब ये बताओ कि 2/3 और 2 ओम किस में, सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 2 8/3। इन दोनों का इफेक्टिव कितना है, 8/3। इन दोनों का इफेक्टिव भी कितना आएगा, ये भी 2/3 8/3। अभी तो 8/3 और 8/3 किस में, पैरेलल में, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 8/6। इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 8/6। अब 8/6 और 2/3 किस में है, सीरीज में, क्या कह रहे हो, 4/3 कर लो, और 4/3 4/3 किस में, सीरीज में, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस 4/3, ये तो 2/3 है RX। सॉरी 2/3, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6/3। आंसर क्या है, 6/3 यानी कि 2 ओम। और उससे भी कितना आंसर आ रहा था, 2 ओम, यानी कि ये मेथड क्या है हमारा, सही है। तो इस केस में जो क्वेश्चन हमें हमारा सीरीज पैरेलल से ना, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो हम इसको किससे करेंगे, डेल्टा स्टार से, ठीक है। दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है इसमें। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम बिल्कुल कम टाइम में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से कर सकते थे, बट हमने प्रूव करने के लिए कि डेल्टा स्टार सही है या नहीं है, उसके लिए हमने डेल्टा स्टार से भी करा। दोनों में ही आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो। ये क्वेश्चन कर दो, आर इफेक्टिव बता दो ए बी के क्रॉस।
देखो करते हैं इसको, कैलकुलेशन फास्ट होनी है। तीन रेजिस्टेंस लगा दो, आर एक्स, आर वाई और आर जेड। आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 डिवाइड बाय में 40, 5 ओम। आर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय में 40, 5/2। और आर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 200 डिवाइड बाय में 40 यानी कि 5 ओम। अब इन तीनों को रिमूव कर दो, नहीं अब ये बताओ कि 5/2 और 3.5 किस में, सीरीज में। सीरीज में तो 5/2 को क्या लिख सकते हो, 2.5। तो 2.5 और प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 6। याद है इन दोनों का इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास 6 ओम। यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये है 5 ओम, ये आ जाएगा आपके पास 6 ओम। और ये दोनों भी 5 और 1 किस में, सीरीज में। 5 और 1 किस में, सीरीज में। इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब 6 और 6 किस में है, पैरेलल में। इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 3 ओम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8 ओम। ए बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 प्लस में 3 यानी कि 8 ओम। ये होगा इसका आंसर, 8 ओम। ठीक है, डेल्टा स्टार के क्वेश्चन आप कर लोगे इसी तरीके से कि आप तीनों रेजिस्टेंस को हटा के कोई 3 रेजिस्टेंस लगा दो, कम से कम 3 जंक्शन होने चाहिए उसमें। ठीक है।